श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। मदेक बंधो बंधो मत संगिना मत मदप्रियो प्रियो मत मदमहागण महागण मदस्तारका मदभाग्या नंदो मदयानंदो नमोस्तुते। नमोस्तुते। नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवतसेवया भगवत्सेवया भवति भगवति उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके मुक्तिर्भवति मुक्तिर्भवति नश्यति। नैष्टकी। मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं गिरिं यत्कृपातमं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधुर्यम्। परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय देवकीनन्दनाय च च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पंकजनाभाय पङ्कजमालिने नमः नमः पङ्कजनेत्राय पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रिये। पङ्कजाङ्घ्रिये। श्रीमद्भागवतम महापुराण महापुराण की की जय। जय। श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। तो हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन आगे जारी रखते हैं। हम प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 37वें श्लोक तक हमने कल पढ़ा था, जो कि विष्णुदेव द्वारा स्तुति भगवान की। अब हम 38वीं स्तुति पढ़ेंगे। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हमेशा की प्रयत्न हैंड राइज कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। बिमला माता जी आपसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्ण। सित विशिख हतो विष्णन दस है छत जय परिपलुत आत ताई नो में प्रसभ माँ भी संसार मृदु थार्थ है स भवती में भगवान गति मुकुंदु है। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं वे मेरे अनंतम गंतव्य है। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मैंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घाव के कारण क्रुद्ध हो गए हो। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्म देव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अनुज अर्जुन के प्रति पक्षपात पूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुता पूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्म देव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, न ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजित है तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से उनका आलंब करता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई ही हो नहीं सकता। भक्त तथा भगवान के मध्य ये कति में दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार है, किंतु जिन्हें शुद्धि भक्ति की कोई जानकारी नहीं है वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्म देव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से विंध कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में यह भक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था। पुनः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा ही होता तो भीष्म देव उन्हीं भगवान को अपने जीवन के अनंतिम अनंतिम गंतव्य के रूप में ना चाहे होते। यदि भीष्म देव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्म देव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घाव से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा
भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान जब इतने इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्म देव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्म देव की ओर उसी तरह बढ़े चले रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विधन बाधाओं की परवाह न करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्म देव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निस्संदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं, निःशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनवांछित फल देते हैं। लेकिन यहाँ तो भीष्म देव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ओके, तो अगेन जो सीरीज कल हमने पढ़नी शुरू की थी, काफी चीजें इसमें वही आई हैं जो लास्ट कल भी हमने चर्चा की थी। तो एक बार जो हमें कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट लगा उस पर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि स्टार्टिंग के अंदर ही जो प्रार्थना कर रहे हैं भीष्मदेव, उस प्रार्थना के अंदर ही आता है कि भगवान क्या है, मोक्ष के दाता हैं। और मोक्ष के दाता होने की वजह से उनका नाम क्या है, मुकुंद। भगवान का नाम जो मुकुंद है वो इसलिए है क्योंकि भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। और फिर उसी के अंदर मोक्ष के दाता होने का अर्थ क्या है, तो इसीलिए भीष्मदेव बोलते हैं कि मेरा वो लास्ट डेस्टिनेशन वही है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी एक रोचक बात है जो अभी रिसेंटली ही मैं एक आपने ईश्वर गौरांग प्रभु को सुना होगा शायद, आप सब में से काफी लोगों ने, भक्त हैं वो, उनका चैनल है, यूट्यूब चैनल योगा ऑफ लव के नाम से। तो काफी तो उनके यहाँ पर एक महाराज आए थे, मतलब महाराज आए थे, तो वो एक बार बता रहे थे ऐसी कथा कि अमेरिका में थे वो। तो अमेरिका के अंदर वो, उन्होंने, कोई व्यक्ति मर गया था उनका, मतलब रिलेशन के अंदर दूर, या किसी ने उनको बताया ऐसे कि आपको उसके फ्यूनरल में आना है। विदेश में तो मुर्दा क्या बोलते हैं उसको, मुर्दा घर नहीं बोलते, कब्रिस्तान होते हैं, राइट। तो उन्होंने उनके पास जाना था, तो उन्होंने कब्रिस्तान का एड्रेस लिखा उसके अंदर गूगल मैप में, टैक्सी ड्राइवर ने डाला उसके अंदर जहाँ जाना था, और गाड़ी चल दी। गाड़ी चलने के बाद गाड़ी जब अंतिम स्थान पे पहुंची, कब्रिस्तान में जैसे बीचों बीच पहुंची, जाके उन्होंने गाड़ी रोकी, तो गूगल ने अनाउंस किया, योर फाइनल डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड। तो महाराज बोले कि ये सुनते ही मुझे एकदम से एक अलग ही साक्षात्कार हुआ कि एक्चुअल में हम सबका अंतिम गंतव्य वही है, कब्रिस्तान, राइट। लेकिन गूगल भी जानता है ये, तो गूगल भी भगवान की भगवत गीता के अनुसार बता रहा है कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन आ गई है। तो यहाँ पर भीष्म देव भी ऐसे बता रहे हैं कि भगवान क्या है, भगवान हमारा अंतिम गंतव्य है। नहीं, वो महाराज हैं, ईश्वर गौरांग प्रभु प्रभु हैं। उन्होंने जिनकी कथा बताई थी वो महाराज, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। हो सकता है मैं वो वीडियो होगा तो वीडियो डालूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे उन्होंने बोला कि वो अंतिम गंतव्य हो। तो हम सबका भी यही है कि भगवान हमारे अंतिम गंतव्य हो। हमने लास्ट का जो श्लोक पढ़ा था उसमें भी यही सब देखा था जो अभी फिर से रिपीट हो रहा है। एक जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान उनसे आदान प्रदान करते हैं, और वो आदान प्रदान उनका किसी भी रस में हो सकता है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो यहाँ पर भी रस का आस्वादन करें यहाँ पर। और भगवान सबको अपने आचरण से ऐसा दिखाता है कि वो भौतिक जगत में आते तो हैं और आचरण भी ऐसा करते हैं जैसे हम जैसे, बट वो हम जैसे हैं नहीं, अलग हैं। और ये सब वो इसलिए करते हैं कि हमें प्रसन्नता देने के लिए करते हैं। तो इस जगह यहाँ पे ऐसे बताया कि जैसे भगवान, ऐसा दिख रहा है कि देखने वालों को ऐसा लगा कि भीष्मदेव भगवान के शत्रु हैं, राइट। और तो भगवान लेकिन उस शत्रु से भी प्रसन्न हो रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि शत्रु से प्रसन्न होने का अर्थ क्या है, क्योंकि भौतिक जगत में हमारे शत्रु और मित्र हो सकते हैं, लेकिन भगवान का कोई शत्रु नहीं है। और इसी वजह से भगवान का एक विशेष नाम है जिसको बोला जाता है अजित। तो अजित एक भगवान का नाम है जिससे हमें पता चलता है कि भगवान को कोई भी जीत नहीं सकता, यानी कि उनका कोई भी, उनके ऊपर कोई नहीं है, उनको कोई शत्रु भी नहीं रह सकता। जो जो हमें भौतिक दृष्टि से दिखते हैं कि शत्रु हैं, जैसे रावण कंस, सब हमें दिखे, क्या दिखे कि भगवान के शत्रु हैं, राक्षस हैं। लेकिन भगवान की दृष्टि से उनका कोई शत्रु नहीं है। भगवान उनको सब यम यम याति सवर्ण भावम, जैसे जिस भाव में ध्या रहे हैं उस भाव में भगवान उनको
उनका उनसे आदान प्रदान कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं, फिर आता है कि ये सब जो इस तरह का जो रहस्यमयी चीज है जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जैसे हमने कल भी बात की थी, ये सिर्फ और सिर्फ भक्तों को ही पता चल सकती है, और वो भी शुद्ध भक्ति के द्वारा। तो इसीलिए आचार्यों से श्रवण करना बहुत आवश्यक है। और उसमें आगे आता है कि उनका कर देते हैं। फिर आगे यही आता है कि अगर एक्चुअल में ऐसा होता कि भगवान, भीष्मदेव भगवान के शत्रु होते, तो जैसे हमने कल भी चर्चा की थी, तो भगवान को इतना एफर्ट लेने की भी जरूरत नहीं है ना। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, तो भगवान तो एक क्षण में मृत्यु दे सकते हैं किसी को भी, राइट। लेकिन फिर भी भगवान जाते हैं भागते हुए, रथ का पहिया उठा के भागते हैं किसकी ओर, भीष्मदेव की ओर। और जो कल हमने चित्र देखा था उसमें अर्जुन उनका पैर पकड़ रहा है। कल माता जी ने पूछा भी था, शायद किरण माता जी ने, कि भगवान ये पैर अर्जुन पकड़ रहे हैं क्या। तो एक्चुअल में भी उसी डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ बताया गया है कि भीष्मदेव का पैर कौन पकड़ रहे हैं, अर्जुन पकड़ रहे हैं, और उनको रोक रहे हैं कि मत जाइए, मत मारिए, आगे मत बढ़िए। लेकिन क्या हो रहा है, भगवान कह रहे हैं नहीं मुझे छोड़ो, मैं जाके अभी मारूंगा भीष्मदेव को। तो भौतिक दृष्टि से कैसा प्रतीत हो रहा है कि वो मारने जा रहे हैं उनको, लेकिन वो उनको आदान प्रदान करने जा रहे हैं, क्योंकि वो भीष्मदेव चाह रहे हैं कि भगवान मेरे, मैं इस रूप में देखना चाहता हूँ भगवान को कि मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं भगवान। तो इसीलिए वो ऐसा हो रहा है। और इसका जैसे कल एक उदाहरण पड़ा था प्रेमी प्रेमिका का, तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण भी वही दिया गया है। तो उपाध्याय जी जो बता रहे हैं, आचार्य बताते हैं ऐसा, कि जो भगवान को अर्जुन रोक रहा है और भगवान फिर भी आगे जाना चाहते हैं, तो ये कैसा है, जैसे प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है कि प्रेमी को रोक रहा है या प्रेमिका को कोई रोक रहा है कि तुम नहीं जा सकते घर से बाहर उससे मिलने के लिए। मैग्नेट ना, इट्स लाइक मैग्नेट में भी यही होता है कि मैग्नेट में अगर हम रोकने की कोशिश करते हैं, तो फिर भी उसमें फोर्स आती है जुड़ने की उसके अंदर। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है इसके अंदर। तो इसके अलावा और कुछ अगर कोई ऐड करना चाहता है तो श्लोक पे या कोई जिज्ञासा तो कर सकते हैं, अन्यथा हम नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ेंगे आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, इसमें जैसे निरुशेषवादियों का भी दिया है ना कि भगवान निस्संदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक है, तो जैसे इसमें भीष्मदेव भी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर वो उनके शत्रु होते तो वो तो उनको पाने की इच्छा भी नहीं रखते। और निर्विशेषवादियों के लिए रहता है कि वो मोक्ष की इच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ पर भीष्मदेव उन्हीं को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, वो मोक्ष की इच्छा नहीं कर रहे। वो चाह रहे हैं कि मेरा अंतिम गंतव्य है जो भगवान को ही मैं प्राप्त करना चाह रहा हूँ, मोक्ष की इच्छा वो नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्ण। और हरे शुद्ध कृष्ण। भक्तों का भी बताया है कि ऐसी ही कामना शुद्ध भक्तों की भी रहती है कि वो भगवान को चाहते हैं, क्योंकि निरुशेषवादियों को वो सुख प्राप्त नहीं होता जो सेवा से भक्तों को प्राप्त होता है। निर्विशेषवादी वो निराकार ब्रह्म में ही विलीन हो जाना चाहते हैं, वहां पर सेवा का कोई सुख नहीं मिल पाता उनको। और जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की निरंतर सेवा में ही संलग्न रहते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ओके, भैया नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ते हैं। किरण माता जी आप पढ़िएगा अब। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। यस। हरे कृष्णा पढ़ो। हाँ माता जी पढ़िए ना। विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे धृत है रश्मिनी तक्षी ये क्षणीय भगवती रति अस्तु में मुमुषो मिह निरीक्षी हतागता स्वरूप। अर्जुन के मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाईं हाथ से लगाम की रस्सी थामे, और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तात्पर्य, भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान से यह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता। यही समाधि है। योगी अपने इंद्रियों को अन्य समस्त व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है, और इस तरह अंततोगत्ता वह समाधि प्राप्त करता है। लेकिन भक्त तो भगवान के स्वरूप के
भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम, जस, लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेता है। अतएव योगी तथा भक्त की एकाग्रता एक ही स्तर पर नहीं होती। योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध, प्रेममय तथा नैसर्गिक स्नेह युक्त सहज भाव होता है। भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में वो निरंतर पार्थ सारथी के रूप में भगवान के लीला से भी शाश्वत है। पार्थ सारथी के रूप भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। अतएव पार्थ सारथी के रूप में भगवान की लीला भी शाश्वत है। भगवान की लीलाएं कंस के कारागार में अपने जन्म काल से लेकर अंत में मौसल लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में एक एक करके उसी प्रकार चक्कर लगाती है, जिस प्रकार घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती जाती है। और ऐसी लीला में पांडव तथा भीष्म जैसे उनके पार्षद उनके नित्य संगी रहते हैं। इस तरह भीष्मदेव पार्थ सारथी के रूप में भगवान की सुंदर स्वरूप को, जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाया, कभी नहीं भुला पाए। अर्जुन पार्थ सारथी के पीछे थे, जबकि भीष्मदेव भगवान के बिल्कुल सामने। जहां तक भगवान के सैनिक वेश का संबंध, भीष्मदेव इसका आस्वादन अर्जुन को अपेक्षा अधिक रुचि से किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस, ओह सॉरी, एक पैराग्राफ और है आगे बीच में। तो नेक्स्ट माता जी, थैंक यू। अनुपम चंपकलता माता जी, आप पढ़िएगा नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सभी सैनिकों तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के उपरांत श्री भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया, क्योंकि श्री भगवान की अहेतु की कृपा से वे सभी उस अवसर पर उनका साक्षात दर्शन कर सके। जलचर से लेकर ब्रह्मा तक विकास चक्र में चक्कर लगाते हुए सभी बद्ध जीव माया के रूप में हैं या उस रूप में हैं जिसे उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है और जो भौतिक प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। बद्ध जीवों के भौतिक रूप बाहरी वस्त्रों की तरह हैं, और जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूट जाता है तब उसे अपना मूल स्वरूप प्राप्त होता है। निर्विशेषवादी भगवान के निराकार ब्रह्म तेज को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, लेकिन श्री भगवान के अंश रूप जीवित स्फुलिंगों के लिए यह रंच मात्र भी हितकर नहीं है। अतः निर्विशेषवादियों का पुनः पतन होता है और वे फिर से भौतिक रूप प्राप्त करते हैं, जो आत्मा के लिए मिथ्या होते हैं। भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ में या गोलोक में श्री भगवान के समान द्विभुजीय या चतुर्भुज आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होता है। यह स्वरूप जो 100% आध्यात्मिक है, जीव का स्वरूप है। और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों ओर से युद्ध करने वाले योद्धाओं ने अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया, जिसकी पुष्टि भीष्मदेव कर रहे हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण केवल पांडवों पर ही नहीं, दूसरे पक्ष पर भी दयालु थे, क्योंकि उन सबको एक जैसा फल प्राप्त हुआ। भीष्म देव भी वही सुविधा चाहते थे और यही श्री भगवान से उनकी प्रार्थना थी। यद्यपि श्री भगवान के पार्षद रूप में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित है। निष्कर्ष यह है कि जो भी व्यक्ति मन में या साक्षात श्री भगवान का दर्शन करते हुए देह त्यागता है, वह अपना स्वरूप प्राप्त करता है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, तो इसमें तो इसमें काफी जो प्रार्थना की, उसको प्रार्थना को कितने इलाबोरेट ढंग से प्रभुपाद जी ने हमें समझाया। और इसीलिए मेरा बार बार जब भी मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ तो मेरा प्रभुपाद जी को बहुत बहुत अंतःकरण से धन्यवाद बोलने का मन करता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ श्लोक को पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा इतना, जितना कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इतने अच्छे ढंग से इसको समझाया है। तो इसमें स्टार्ट होता है कि समाधि के बारे में आता है। सबसे पहले समाधि क्या है? समाधि साधारण तौर पर हम जो समझते हैं कि कोई जो योगी है उसने अपने इंद्रियों से अपने आप को हटा करके और सिर्फ अंतःकरण में परमात्मा जो विराजते हैं उन पर ध्यान लगाना समाधि है। प्रभुपाद जी बताते हैं वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो कोई भक्ति करता है, और जो हम बार बार एक लाइन बोलते हैं ना कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये जो लाइन है, एक इवन गीता प्रेस में भी मेरे को नाम नहीं पता उन प्रभु का, या जो ऐसे साधु हैं जिनकी एक लाइन है बहुत फेमस, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी स्टैंडर्ड लाइन है, काफी पॉपुलर।
तो वो भी यही दर्शाती है। हनुमान प्रसाद पोद्दार। ज्ञानानंद जी कहते हैं, ज्ञानानंद जी कहते हैं। महाराज आवाज दे रहे हैं। सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप? सुख सागर महाराज सुख सागर महाराज। ओके। ज्ञानानंद जी भी यही बोलते और हैं। हनुमान हाँ, तो हनुमान again, पोद्दार जी। नहीं, ये तो हनुमान सुख सागर प्रसाद महाराज पोद्दार भी क्या यही बोले बोलते हैं। हैं। तो कहने का तात्पर्य आप सब भी समझ रहे हैं कि जितने भगवान के भक्त हैं वो क्या बोलते हैं? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कि भगवान को हमेशा याद रखा जाए। तो ये ही समाधि की स्टेज है। तो इसको यहाँ पे बताया गया है कि जब हम भगवान की निरंतर, भगवान के साकार रूप का, उनके नाम का, यश गुण रूप लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं हर टाइम, सततम कीर्तयन्तो माम, भगवत गीता में आता है। तो वो जो स्टेज है जिसको कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो समाधि की स्टेज है, वो समाधि है। बस इसमें ये और बताया गया, प्रभुपाद जी ने बताया कि है दोनों समाधि, योगी भी समाधि पे जा रहा है और हम भी समाधि पे जा रहे हैं, लेकिन इनमें फर्क है दोनों में। क्या फर्क है? कि जो योगी कर रहा है वो आर्टिफिशियल है, उसने देखा नहीं भगवान को, राइट? जैसे हम कल परसों बात कर रहे थे, कल ही माता जी बात कर रहे थे ना कि ज्योति के बारे में, प्रकाश के बारे में। वहां देखा नहीं है, आप किसी भी चीज पे तो रोशनी पे फोकस कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है किस पे फोकस करना है। भगवत गीता में बार बार आता है कि भगवान की ये अभिव्यक्तियां ब्रह्म या फिर परमात्मा आंशिक अभिव्यक्ति हैं, क्योंकि उसमें भगवान दिख ही नहीं रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हो कुछ। तो इमेजिन क्यों करना है जब भगवान ने साक्षात रूप लिया है, प्रकट हुए इतने अलग अलग अवतारों में, किसके लिए हुए हैं? हमारे लिए हुए हैं। भगवान स्वयं आगे कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थे भवामि युगे युगे। तो भगवान क्या बता रहे हैं उसके अंदर? कि मैं प्रकट होता हूँ किस लिए? भक्तों के लिए। तो भक्तों के लिए जब प्रकट हो रहे तो हमें इमेजिन करने की जरूरत नहीं, जो भगवान ने आकर के लीलाएं की हैं उन्हीं को ध्यान रखें, तो उससे अपने आप ही हमारी चेतना कृष्णमय हो जाएगी और हम समाधि में आ जाएंगे। जबकि जो लोग योगी हैं वो आर्टिफिशियली एक ज्योति के ऊपर या परमात्मा पे अंदर जुड़ने की कोशिश कर रहा है वो भी समाधि, लेकिन हमारी जो है वो नेचुरल है, सहज है, जो भक्ति कर रहा है उसके लिए, क्योंकि वो उन लीलाओं को स्मरण करते हुए कर सकता है। लेकिन जो प्रकाश पर या परमात्मा पे करेगा वो लीलाओं को स्मरण करके नहीं कर सकते, वो बिलीव ही नहीं कर रहा उनके ऊपर, उन चीजों के ऊपर, राइट? तो ये डिफरेंस है। हमारे जो शिक्षा गुरु हैं जिसपे प्राणवाला प्रभु जी, वो भी ये बोलते हैं कि जब भी हम चैंटिंग करने बैठते हैं ना, जब भी हम भगवान का नाम जप करने बैठते हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कैसे कर सकते हैं? हम थोड़ी देर के लिए उस चैंटिंग शुरू करने से पहले थोड़ी देर के लिए अगर भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे ना, तो वो लीलाओं के स्मरण से हमारे अंदर भाव आते हैं, और भाव के साथ फिर हम चैंटिंग जब करेंगे तो वो बहुत अच्छे से हो सकती है। तो जो लोग भी चैंटिंग करते हैं ना, वो ये करके देख सकते हैं। और यहाँ पर भी प्रभुपाद ने मेंशन किया ना कि जो भीष्म देव थे वो भी भगवान के पाठ सारथी रूप का स्मरण कर रहे थे। भगवान का एक नाम है पार्थ सारथी, जो हमारे इस्कॉन दिल्ली का जो टेम्पल है वहाँ पे भगवान का नाम ही यही है, श्री श्री राधा पार्थ सारथी। तो ये भगवान का है। इसमें इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हम बोलते हैं कई बार लेकिन हमें पता नहीं होता कहाँ पे लिखा है शास्त्र में। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, स्तुति के अंदर स्वयं प्रभुपाद जी ने बताई है। क्या बताया है? कि भगवान की जो लीलाएं हैं ना वो अनंत हैं। और कई बार हम ये देखते हैं कि अरे ऐसा कैसे है कि वाल्मीकि रामायण में तो कुछ लिखा है, रामचरितमानस में कुछ लिखा है, ये दोनों ही कई बार अलग अलग दिखती हैं। वाल्मीकि रामायण बताती है कि जैसे हमने भी रामायण पढ़ी, उसमें वाल्मीकि रामायण बताया कि वो लक्ष्मण रेखा खींची लक्ष्मण जी ने और उसके बाद लेके गया, लेकिन सॉरी उसमें रामचरितमानस में, और इसमें आया ही नहीं ऐसा कुछ। बहुत सारे ऐसे विवरण थे जो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। अगेन जो शास्त्र को नहीं पढ़ता, जो समझता नहीं, हो क्या कहेगा? अरे तुम्हारे तो शास्त्रों में ही अलग अलग बोल रखा है, एक ही धर्म को मानने वाले एक ही भगवान को मानते हैं, लेकिन एक कोई स्टोरी बताता है, एक कोई स्टोरी बताता है, तुम्हें पता ही नहीं है एक्चुअल में हुआ क्या था, तो हम मिल जाते हैं उसके अंदर। अरे ऐसा कैसे हो गया, क्या हुआ? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी चीज को बताया हमारे आचार्यों ने, लेकिन यहाँ पे उसको अच्छे से लिखा है। क्या बताते हैं हमारे शास्त्र? हमारे शास्त्र बताते हैं भगवान की लीलाएं अनंत हैं और चक्र की तरह चलती रहती हैं हर समय। भगवान की जो लीला, जैसे युग होते हैं ना, जो भी हमने पहले चर्चा की थी, तो एक चार्ट से भी दिखाया था कि जो हमारे 4 युग हैं वो सर्कल में है, मतलब चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं खत्म हो रहे हैं। वो लीनियर नहीं है कि ऐसे जाके पहुंच गए खत्म हो गया, गोल है। और भगवान समस्त ब्रह्मांडों में एक एक करके भगवान भी, एक तो युग है और एक है अलग अलग ब्रह्मांडों में, क्योंकि असंख्य ब्रह्मांड है भगवान के, तो रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। तो इतने असंख्य ब्रह्मांडों में भगवान अपनी लीला करते रहते हैं। और सेम जो लीला जो हम यहाँ पे कृष्ण भगवान की लीला देखते हैं ना, भगवान कंस के कारागार में जन्म लिया,
और फिर अंत में भगवान ने शरीर कैसे त्यागा जब एक शिकारी ने तीर चलाया। तो ये पूरी जो लीला है भगवान की, ये हर अलग अलग ब्रह्मांडों में चलती रहती है। सेम लीला, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी पे हो रही है, यहाँ पर हमारे धरातल पे हुई है जो हमने 5000 वर्ष पूर्व पढ़ा, भगवान ने आगे लीला की थी। ये सेम लीला सब जगह चल रही है, लेकिन वो जो वहां पर लीला चल रही है उसमें भगवान, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान स्वतंत्र है, हमारी तरह थोड़ी ना है, क्योंकि भगवान तो डायरेक्टर है। डायरेक्टर को कोई डायरेक्ट नहीं करता, डायरेक्टर बाकी लोगों को डायरेक्ट करता है कि अच्छा फिल्म का ये शॉट है, तुम ये करो, लेकिन डायरेक्टर को कोई नहीं बोलता कि अच्छा तुम अब ये करो, सीन करो। तो भगवान स्वतंत्र है, डायरेक्टर है, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो जब भगवान सेम लीला को रिपीट करते हैं तो भगवान उसमें ट्विस्ट ले आते हैं, कुछ थोड़ा चेंज कर देते हैं उसके अंदर। तो इस वजह से जो हमारे आचार्य हैं वो जब उनको पढ़ते हैं उनको उनको स्मरण होता है। जैसे हमने पहले बताया था कि मैंने बताया था आपको मत्स्य अवतार के टाइम पे सतयुग की कथा है, लेकिन उनको मैं नाम भूल गया, उनका नाम क्या था, मुनि, सत्यव्रत मुनि। सत्यव्रत मुनि, हाँ सत्यव्रत मुनि। उन्होंने क्या करा था, सत्यव्रत मुनि ने जो भगवान द्वापर युग में लीला करने वाले थे हमारे हिसाब से, उन्होंने सतयुग के अंदर वो लीला देख ली थी और उन्होंने लिख दी, क्योंकि भगवान ने उनके अंतःकरण में जैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था ऐसे उन्होंने अंतःकरण में उनको वो लीला दिखाई तो उन्होंने लिख दी। लेकिन वो लीला भगवान ने सिर्फ द्वापर में यहाँ थोड़ी ना की है, भगवान अलग अलग ब्रह्मांडों में वो सेम लीला करते रहते हैं, इसलिए उन लीलाओं में वेरिएशन मिलता है, हमें डिफरेंस दिखते हैं अलग अलग। तो उसका कारण ये है, ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं हम भगवान क्या कर रहे हैं। हमारे भगवान को हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप है हमारे आचार्यों की कि वो ये समझ सकते हैं। इसे घड़ी में सुइयां घूमती है ना, यहाँ प्रभुपाद जी एग्जैक्टली ये बताते हैं कि भगवान समस्त ब्रह्मांडों में एक एक करके उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती जाती हैं। क्या होती है, सुइयां से घूमती रहती हैं, कभी कोई सुई आगे हो जाती है, कभी कोई सुई आगे हो जाती है, ऐसे आगे चलती रहती है ना। कभी मिनट की सुई आगे होती है, कभी आर की उसको क्रॉस करके जाती है, कभी सेकंड की तो कंटिन्यूअसली करती है। तो इस सुई की तरह भगवान की लीलाएं भी ऐसे चलती रहती है। वाटर साइकिल, फोटोसिंथेसिस का। करेक्ट। तो भगवान तो करते हैं, लेकिन भगवान के साथ साथ जो भगवान के पार्षद हैं, जो नित्य संगी हैं, यानी कि जैसे भीष्म पितामह हुए, अर्जुन हुए, ये सब भी भगवान के साथ लीलाओं में आते हैं। रामायण में हमने पढ़ा था, जब रामायण पढ़ रहे थे, भगवान ने क्या बोला सभी देवी देवताओं को, तुम जाके वानर का रूप ले लो, मैं आ रहा हूँ, उससे पहले आ जाओ। सिमिलरली भगवान जब कृष्ण का अवतार भगवान आने और प्रकट हो रहे थे कृष्ण रूप में, तब भी उन्होंने सभी देवी देवताओं को बोल दिया था कि तुम जाके यदुकुल के अंदर जन्म ले लो, सारे अलग अलग बन जाओ, ग्वाले बन जाओ, अलग अलग टाइप के। तो भगवान के पार्षद केवल पॉजिटिव कैरेक्टर्स नहीं होंगे, भगवान के पार्षद सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स जो भी है उनका भी उद्धार करने के लिए भगवान। तो इवन जब हम आगे पढ़ेंगे भागवतम के अंदर ये आएगा कि जय विजय जो भगवान के एक्चुअल में क्या है, गार्ड्स हैं, उनके द्वारपाल हैं। भगवान जय विजय को चतुष कुमारों के द्वारा श्राप दिलवाते हैं, और चतुष कुमारों को लगता है कि हमने श्राप दिया गुस्से में आकर के। लेकिन जब भगवान आते हैं और भगवान क्षमा मांगते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता ये हुआ क्या। तो भगवान वो घबराने लगते हैं, तो भगवान उनको आके बोलते हैं अरे आपने कुछ नहीं किया, सब मैंने करवाया है आपसे, आप ऐसा मत घबराओ। जैसे अर्जुन को बोलते हैं ना कि भाई ये सब तो मर चुके हैं पहले से युद्ध के अंदर, ये सब मर चुके हैं, तुम तो सिर्फ निमित्त हो, मैं तुमसे करवा रहा हूँ, हो तो सब कुछ पहले ही चुका है। तो ऐसे भगवान बोलते हैं कि ये तो मेरी इच्छा है। क्या और क्यों इच्छा है, भगवान ये भी बताते हैं कि मेरे द्वारपालों को मैं क्यों भेज रहा हूँ, कि भाई मुझसे युद्ध करने के लिए तुझे मुझे तो कोई भी नहीं चलेंगे। मेरे से युद्ध करने वाला कौन होना चाहिए, जो मेरा खास हो, जो क्योंकि खास होगा उसके पास पावर होगी, तो भगवान एटलीस्ट उससे लड़ने में वही वीर रस का आस्वादन कर सकते हैं, तो भगवान को आनंद आएगा उसमें। तो इसलिए भगवान ने उन चतुष कुमारों के माध्यम से जय विजय को 3 अलग अलग युगों में वापस प्रकट होने का ऐसा श्राप दिलवाया। तो भगवान की लीला है। तो भगवान इस तरह से प्रकट होते रहते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि क्यों अलग अलग ये सेम लीला हमें अलग अलग रूप में दिखती है, और हम उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये ऐसे हरे कृष्णा प्रभु जी। एक नाट्य। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। दो तीन शब्द हैं, जरा वो थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ मैं। हाँ प्रभु जी रुकिएगा, अभी पहले कवर कर ले, उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है जी। ये ऐसे ही इसमें हम कैसे कह रहे हैं ना कि एक नाट्य होता है, जैसे एक ड्रामा कंपनी होती है, उस ड्रामा कंपनी में सब लोग सेम रहते हैं लेकिन अलग अलग ड्रामा अलग अलग जगह पर करते हैं, लेकिन उनकी जो टीम होती है, कोर टीम होती है, वो वही रहती है। So it is like that. एंड बहुत अच्छा एग्जांपल दिया अनुपमा ने। इवन ड्रामा में क्या होता है, ड्रामा में डायरेक्टर सेम होता है, राइट। अगर आपने कभी नुक्कड़ नाटक किए हो या स्टेज पे होते नाटक, वो नाटक जो डायरेक्टर है वो सेम है और टीम सेम है, लेकिन डायरेक्टर अगर बार बार वही करेगा ना तो उसके मन में कई बार आता है ऐसा
कि यार इस सीन में ना थोड़ा ट्विस्ट करते हैं इसको, तुम ऐसे नहीं करो, ये जाके यहाँ खड़ा होगा और तुम वहां जाके खड़े होगे, वो उसमें चेंज कर सकता है वो। तो जो नाटक को बार बार आके देख रहा है ना, कहेगा अरे ये बदल कैसे गया, कल तो मैं आया था तो यहाँ पे ऐसे हुआ था, अब ऐसे कैसे हो गया। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि वो डायरेक्टर ने ऐसा चेंज करवाया। राइट। तो एक तो ये है। दूसरा पॉइंट जो प्रभुपाद जी ने नेक्स्ट पैराग्राफ में कवर किया वो है हमारा मूल आध्यात्मिक स्वरूप, क्योंकि यहाँ पे भीष्मदेव कहते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करते हैं, जब भगवान के अंतिम क्षण में इन सब सैनिकों ने देखा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जितने भी हम सभी लोग हैं, हम क्या हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। उसमें क्या आता है कि जितने भी ब्रह्मा जी से लेकर के कोई से भी लोक तक, अधोलोक तक, जो 14 भुवन है, इनमें कोई भी जीव जो है वो सब क्या है, वो माया के द्वारा बद्ध है। और वो अपना जो स्वरूप आत्मा ने ले रखा है वो इस शरीर के माध्यम से ले रखा है। और वो रूप क्या होता है, उसके कर्म किए हैं उसकी वजह से प्रकृति ने उसको प्रदान किया है, और वो उसी में बंधा रहता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई कपड़े पहन रखे हैं तो वो कपड़े दूसरे कपड़े कब पहनेगा, जब उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो वो अपनी इच्छा से ही पहन सकता है, और अगर छोटा है तो बद्ध है तो उसके माता पिता जो बताएंगे वो पहनेगा। राइट। उसके माता पिता कहेंगे नहीं ये तो गंदे कर देगा कपड़े, आज ही नहीं पहनना, आज तो ये डार्क कलर के कपड़े पहन ले, या आज पार्टी में जाना है तो ये चमकीले कपड़े पहनिए, अच्छे लगेंगे वहां पर। तो माता पिता क्या कार्य कर रहे हैं, माता पिता वो प्रकृति का कार्य कर रहे हैं देने का, और साथ में जैसे भगवान माया माया गाइड करती है कि आपको ये पहनना है क्योंकि आपने ऐसा कर्म किया, उस हिसाब से हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं, वो क्या है वास्तविक स्वरूप, भगवान के साथ हमारा तारतम्य होना या भगवान के दास के रूप में आना, तो वो क्या है, वो एक्चुअल स्वरूप है और वो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है। तो उसको प्राप्त करने के भी पहले तो इसमें बताया कि वो जो हमारा एक्चुअल स्वरूप है वो क्या है, आध्यात्मिक स्वरूप हमारा द्विभुजी या चतुर्भुजी रूप हो सकता है। इसीलिए जब अजामिल की कथा आती है उसमें विष्णुदूत आते हैं, तो विष्णुदूत कैसे दिखाए गए हैं, जब आगे हम भागवतम में पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि विष्णुदूत बिल्कुल भगवान की तरह दिखते हैं, चतुर्भुजी हैं, सेम नीलवर्ण है, और बिल्कुल देखने में भगवान की तरह दिख रहे हैं, शक्ल भी उनकी वैसी दिख रही है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जो भगवान में और उनको डिफरेंशिएट करता है। तो ये हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है। तो भीष्मदेव यहाँ पर इसी चीज की तुष्टि कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं कि जब कोई भगवान के समक्ष भगवान का दर्शन करते हुए प्राण त्यागता है तो वह कन्फर्म्ड अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त करता है, जो कि भगवान ने भगवत गीता के 8वें अध्याय के अंदर भी कहा है। क्या बोला है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्ति तो संशय। भगवान यही बोलते हैं एग्जैक्टली कि अंत काल में जो मुझे ध्यान करता है, स्मरण करता है, वो मेरे ही स्वभाव को प्राप्त करता है। राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हमें तात्पर्य में इसके अंदर समझाया। अब इसमें प्रभु जी कुछ पूछना चाह रहे थे, उसमें से यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे एक कृष्ण। ये शब्द नया आया है मेरी जानकारी में, मौसल। यस प्रभु जी, वो मेरे लिए भी था, मैंने इसलिए उसे अंडरलाइन किया था, मुझे भी नहीं पता वो क्या है। एक और शब्द आया है अहेतु मैं की, ये बताऊं प्रभु शब्द। जी, मूसल, हाँ यस यस बताइए माता जी। वो मूसल लीला हुई थी ना एंड में, जो उनका वंश खत्म हुआ था, हाँ जी वो जो उन्होंने बोए थे कुछ तिनके वगैरह, उनसे करेक्ट। मूसल बन गए थे। मूसल होता है ना जिससे हाँ टूटते हैं, हाँ हाँ उसको मूसल लीला बोलते हैं। मौसल लीला। एक दूसरे अच्छा। को मार मार के मर गए थे ना वो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जब वो कृष्ण के मूसल हरे हरे कृष्ण मौसल प्रभु जी, मूसल लीला। मूसल ये पेट में बधी दुर्वासा रहती है, भगवान को दिखाने दुर्वासा के लिए ऋषि ने मूसल श्राप लीला। दिया था। करेक्ट। तो प्रभु जी अगर हम भागवतम में आगे जाएंगे तो आएगी कथा भी डिटेल में आएगी, तो हम अभी उस पर चर्चा नहीं करते, ये लीला लेकिन समाप्त है तो उसका हाँ इसी इसी मतलब इसी उसमें आएगी। देव प्रभु भगवान जी ने जो एक चीज कर्म और, वो किया और अहेतु जब की भगवान शब्द और थोड़ा नया है, हाँ कौन सा अहेतु प्रभु की। जी? अहेतु की नया कैसे प्रभु जी? हाँ वो मेरे बहुत बड़ा। अभी समझ से थोड़ा बाहर हो रहा है इस समय। हाँ हेतु की शपथ। अहेतु की हमने कई बार चर्चा भी किया है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, हाँ जी, अंग्रेजी में अगर समझ में आ जाए तो? कॉजलेस। कॉजलेस अच्छा अच्छा। बिना मतलब अहेतु को अगर हम स्प्लिट करेंगे जैसे आप करते हैं अधिकांशतः, अहेतु का अपोजिट क्या है, मतलब हेतु। हेतु का मतलब किसी कारण से। राइट। तो हम कोई भी कर्म करते हैं उसके पीछे कोई कारण होता है। हम यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है। राइट। हम कुछ खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि भूख लगती है, तो उसके पीछे एक हेतु रहता है। लेकिन भगवान का हम पे प्रसन्न होने का कोई ऐसा कोई विशेष रीजन नहीं है।
वो जब अहेतु हो जाता है, यानी कि उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, भगवान सिर्फ अपनी कृपा दिखाने के लिए, बिना हमारी योग्यता के जब कोई कृपा करते हैं हमारे पर, तो उसे अहेतु क्यों बोलते हैं? तो मुझे तो मैं जैसे ये बोल रही थी, भौतिक जगत में हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, तो हम इन रिटर्न चाहते हैं और इसीलिए ही करते हैं, तो वो रिटर्न चाहते हैं। ओके। ठीक है प्रभु जी, ओके। अनकंडीशनल होती है ना। दूसरा शब्द अनकंडीशनल भी है, यस। ओके। जैसे अनकंडीशनल लव में सबसे बड़ा एग्जांपल शायद मदर का आता है बच्चे को, ऐसे। ये ज्यादा उचित रहा, अनकंडीशनल, थोड़ा समझ में जल्दी आ गया। करेक्ट है, कॉजलेस से हरे शायद कृष्णा समझ प्रभु में जी। नहीं। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभुपाद कॉजलेस मर्सी बोलते हैं, इसलिए मुझे कॉजलेस Yes. प्रभु जी, हर मंदिर जो भगवान के मंदिर है उनके बाहर जय विजय की प्रतिमा लगी रहती है ना। यस। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, इसमें जो लाइन आई हुई है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सारे सैनिकों तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया। इसमें जो अपोजिट साइड के थे, जो असुर हैं, और जो इधर भगवान की तरफ थे, जो भगवान के साथ ही थे, तो ऐसा नहीं है कि दोनों को एक जैसा ही स्वरूप प्राप्त किया। आध्यात्मिक स्वरूप निश्चित रूप से प्राप्त हुआ, क्योंकि वो भगवान के समक्ष भगवान के हाथों से मारे गए। लेकिन उनमें डिफरेंस ये था कि जो अपोजिट साइड थे, जो असुर थे, उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। लेकिन जो भक्त थे उनके, तो उनको भगवान ने गोलोक धाम का उनको दिया। इस तरह से उनका डिफरेंस होता है। आध्यात्मिक स्वरूप तो प्राप्त किया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है उनमें। और एक समाधि का जो हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले जो समाधि की स्टेज रहती है, उसके लिए एक स्टोरी आचार्य बताते हैं। जैसे एक प्रेमिका है, तो वो दौड़ती हुई भागती हुई चली जा रही थी कि बिल्कुल अपने प्रेमी के भाव में, और रास्ते में एक ब्राह्मण है, वो अपने गायत्री कर रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं होता स्त्री का, और वो उनको ठोकर मारते हुए चली जाती है, और रुकती भी नहीं है कि कुछ क्षमा मांगना है या कुछ करना है, वो भागती ही चली जाती, क्योंकि वो निरंतर वो समाधि में रहती है, अपने प्रेमी के भाव में ही रहती है। लेकिन जब वो लौट करके आती है, तो उनको देखती है, उनसे क्षमा प्रार्थना करती है। जबकि ब्राह्मण बोलते भी हैं कि पहले तो तुमने ऐसा किया नहीं कि तुम ठोकर मारती हुई चली गई। तो उसने यही जवाब दिया कि मैं निरंतर उस वक्त अपने प्रेमी के ही ध्यान में थी, इस वक्त मेरा ध्यान आपके ऊपर गया नहीं। तो ये वही समाधि की स्टेज है कि वो भक्तों की भी यही समाधि की स्टेज रहती है, उनको निरंतर 24 घंटे भगवान के स्मरण में ही रहना चाहिए, तभी वो भगवान का जो गोलोक धाम है, वो आध्यात्मिक स्वरूप, वो हमको प्राप्त हो पाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। बिल्कुल। ओके। और किसी को अगर कुछ याद नहीं करना तो हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे फिर। ओके, नेक्स्ट जय प्रकाश प्रभु जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। ललित गति विलास बलगुजास प्रणय निरीक्षण कल्पित उर्मना कृतम अनुकृतवत उन्मद अंध प्रकृतम अगन किल यश गोपवध। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रज धाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला से श्री भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपिकाओं ने श्री भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तात्पर्य, ब्रज भूमि की गोपियों ने प्रेममय सेवा में अतीव आह्लाद से श्री भगवान के साथ समान रूप से नृत्य कर, प्रेमी रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हास परिहास करके, प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म प्राप्त किया। अर्जुन के साथ श्री भगवान का संबंध भीष्मदेव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसित है, लेकिन गोपियों के साथ श्री भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेममय सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। श्री भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में श्री भगवान की प्राप्त सेवा प्राप्त हुई, लेकिन श्री भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की, किंतु गोपियां तो श्री भगवान के बराबर स्तर प्राप्त करके असल में श्री भगवान के साथ एकात्म हो गईं। भीष्मदेव द्वारा गोपियों के स्मरण की इच्छा जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त करने की एक प्रार्थना है। श्री भगवान
अपने शुद्ध भक्तों की प्रशंसा सुनकर अधिक प्रसन्न होते हैं। अतएव भीष्मदेव ने केवल उस समय उनके साथ उपस्थित अर्जुन के कृत्यों का स्गान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, जिन्हें श्री भगवान की प्रेममयी सेवा करने के कारण श्री भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सकी। श्री भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निरेशवादियों के सायुज्य मोक्ष के समान समझने की गलती नहीं करना चाहिए। यह समत्व पूर्ण आह्लाद की अवस्था है, जहां अंतर की धारणा पूर्णतया मिट जाती है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित एक हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर गोपियों के बारे में भीष्मदेव स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अगेन गोपियों का जो भाव है बहुत ही गुह्य और बहुत ही डीप है, जो कि हमारे आचार्य बताते हैं इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। उसके लिए बहुत ही ज्यादा भगवान की जब वही अहेतु की कृपा मिलती है ना, तब जाके समझ में आता है कि क्या भाव है ये। जैसे हमने सिर्फ एक ट्रायल के लिए ट्रेलर में देखा, भीष्मदेव का ही हमें समझ में नहीं आता साधारण तौर पर जब देखते हैं तो गोपियां तो और से भी ज्यादा गुही हैं, हायर लेवल उसमें। तो यहाँ पर इसी चीज को दर्शाने के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन और भीष्मदेव जो कि भक्त है भगवान के, उनसे भी मच हायर लेवल पे गोपियों का भाव है वो भी भक्त, लेकिन उनका भाव एक अलग लेवल पे बहुत ही डीपर है उनसे ज्यादा। और यहाँ पे बताते हैं कि अर्जुन को तो भगवान सारथी बने, तो हमें लगता है सारथी उनके मतलब एक टाइप ऑफ सर्वेंट बन गए, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने उसको सेम लेवल पे ट्रीट नहीं किया कभी भी। या तो नीचे थे, या फिर सीधे विराट रूप दिखाया या गुरु का रूप ले लिया तो ऊपर चले गए, सेम लेवल पे नहीं आए। जबकि गोपियों के साथ भगवान ने समतल सेम स्तर पर उनके साथ आदान प्रदान किया, उसको माधुर्य भाव बोला गया। तो वो बहुत डीप है। और साथ में क्यों भीष्मदेव ने उसको याद किया यहाँ पर, उसको याद करने का कारण था कि भगवान बोलते हैं कि मुझसे ज्यादा मेरे भक्त प्रिय हैं। तो जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है, अगर वो मेरे भक्त को प्रसन्न करेगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो इसीलिए अंतिम समय में भीष्मदेव अर्जुन को तो याद कर रहे हैं, अर्जुन की सराहना कर रहे हैं, खुद भी भक्त हैं, लेकिन वो जो हायर भक्त हैं जो कि गोपियां हैं उनको भी याद कर रहे हैं कि भगवान ने कैसे गोपियों के साथ आदान प्रदान किया। तो इससे क्या होगा, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और वो गोपियों से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे लिए जो मुझे गति चाहिए वो आप मुझे दिलवाइए। लास्ट पॉइंट इसके अंदर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसा माता जी ने अभी पिछले श्लोक में बताया था कि जब सेम लेवल आना चाहिए तो मुक्ति के अलग अलग प्रकार बताए गए हमारे शास्त्रों में। उसमें से एक है सायुज्य मुक्ति, ऐसे सामीप्य मुक्ति होती है और अलग अलग उसमें रहते हैं। तो सायुज्य का मतलब संग मिलना, तो लेकिन सायुज यहाँ पे गोपियों के लिए भी हम वही बोल रहे हैं। तो क्या गोपियों ने भी वही स्तर प्राप्त किया जो निर्विशेषवादी प्राप्त करते हैं? निर्विशेषवादियों को सायुज्य मुक्ति मिलती है, तो क्या सेम है ये? नहीं, सेम नहीं है। जैसे माता जी ने अभी बताया था कि जो निर्विशेषवादी है वो आध्यात्मिक जगत के बॉर्डर तक पहुंचता है, ब्रह्म तक, यहाँ पे ब्रह्म ज्योति है। जैसे हमने स्टार्ट में दिखाया था ना आपको बहुत पहले, यहाँ पे ब्रह्म ज्योति इस जगह ये ब्रह्म ज्योति इधर इस जगह। यहाँ से हम जब जाते हैं इधर से तो हम यहाँ तक, जो निर्विशेषवादी हो यहाँ तक पहुंचता है। भगवान यहाँ पर भी है इस जगह, तो यहाँ पर वो इस बॉर्डर पे ही रहते हैं और फिर उसके बाद वापस नीचे जाते हैं। लेकिन जो गोपियां हैं वो यहाँ वैकुंठ से भी ऊपर भगवान का गोलोक वृंदावन है, वो यहाँ रहती है भगवान के साथ। ये गोपियों की स्थिति है। तो निर्विशेषवादी वर्सेस गोपियां, ये डिफरेंस है। तो इनको कभी बराबर नहीं समझना एक साथ कि एक ही लेवल पे। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं। बेसिकली तो भीष्मदेव भी भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं। करेक्ट करेक्ट। अलग अलग उनके साथ, उनका किस किस के साथ कैसा कैसा भाव रहा है वही सब स्मरण कर रहे हैं। किसी और को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मुक्ति बताई गई है ये हमारा तीसरे स्कंद में आता है, 29 चैप्टर 13 श्लोक है। ओके। एक शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, सारिष्ट, सामीप्य, सारूप्य या एकत्व,
वो स्वीकार नहीं करता है, भले ही वो भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी आता है प्रभु जी, सेम चीज वहाँ पर भी हमारे एकत्व वर्ड जो है वो सायुज्य एक ही है ना, सिनोनियम है ना प्रभु जी? कौन सी? एकत्व इस श्लोक में एकत्र सायुज्य नहीं है, एकत्व है। वो एक ही है प्रभु जी। यस, ओके, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट श्लोक पे। विष्णुदेव की नेक्स्ट स्तुति पंकज बख्शी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Yes. हरे कृष्णा। यस माता जी पढ़िए। मुनि गण नृत्य संकुल अंत सदा युधिष्ठिर राज सुवे एशाम अहर्ण समझ में भी नहीं। अहर्णम उपपेदीक्षणीय मम गोचरा ऐश आवी आत्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को स्मरण रखा जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहे। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के उपरांत चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के पश्चात राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण हेतु एक घोड़ा छोड़ता था और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या ना माने। जो विरोध करता था उसे सम्राट से युद्ध करके विजय द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपने जीवन की बलि देनी होती थी जिससे उसके स्थान पर अन्य राजा या प्रशासक बन सके। अतः महाराज युधिष्ठिर ने भी पूरे संसार में चुनौती के रूप में एक ऐसे घोड़े भेजे और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के अधीन विश्व के सभी शासकों का राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञ में अरबों रुपए व्यय होते थे, अतः यह छोटे मोटे राजाओं के बस की बात न थी। ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस कलयुग में संभव नहीं है। ना ही कोई ऐसे निपुण पुरोहित रह गए हैं जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़ूं आगे? हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट राजश्री तेमकर। ओके, सरला माता जी आप पढ़िए। आप पढ़ रहे हैं सरला माता जी? मैंने म्यूट किया आपको, आवाज आ रही थी पीछे से। यस यस, इधर आ गए इधर सब लोग थे। सर कहाँ चल रहा है प्रभु जी? हरे कृष्ण। इस प्रकार इस प्रकार आमंत्रित होने के बाद एक मिनट। यहाँ इस प्रकार आमंत्रित होने के बाद संसार भर के राजा तथा बड़े बड़े मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हुए। इस अवसर पर एक विभक्त सभा बुलाई गई जिसमें बड़े बड़े दार्शनिक, धर्मज्ञ, वैद्य, विज्ञानी तथा सारे महान ऋषि सम्मिलित हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते थे और वे सभी उसी सभा में आमंत्रित थे। समाज में वैश्य तथा शूद्रों का स्थान कम महत्वपूर्ण होता था, अतएव यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तन होने से वृत्तिपरक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता भी बदल गई है। इस तरह हरे कृष्णा। थैंक यू। नेक्स्ट मंजू गुप्ता माता जी। ओके, हेमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पढ़ूं क्या? म्यूट नहीं हो रही थी मैं। अच्छा, हरे कृष्ण। पढ़ूं प्रभु जी? यस, मंजू गुप्ता माता जी पढ़िए। ठीक है। इस प्रकार उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को देखना चाह रहा था और प्रत्येक व्यक्ति उनको
सादर प्रणाम करना चाहता था। भीष्म देव को यह सब कुछ स्मरण था, अतः एवं उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। अतएव परम भगवान पर ध्यान लगाने का अर्थ है उनके कार्यकलापों, रूप, लीलाओं, नाम तथा महिमा का ध्यान करना। परम पूर्ण के निराकार पक्ष का ध्यान लगाने के भ्रम से यह अधिक सरल है। श्रीमद् भगवत गीता 12.5 में यह स्पष्ट कथन है कि श्री भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। यह वास्तव में कोई ध्यान नहीं, यह तो समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि इससे शायद ही कोई भी वांछित फल प्राप्त होता है, किंतु भक्तगण श्री भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, इसलिए श्री भगवान भक्तों के लिए सहज और सुलभ हैं। इसका उल्लेख भी श्रीमद् भगवत गीता 12.9 में हुआ है। श्री भगवान अपनी दिव्य लीलाओं से अभिन्न है। इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान श्री कृष्ण मानव समाज के समक्ष विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में साक्षात उपस्थित थे, तो वे उस समय के महानतम पुरुष माने गए, भले ही तब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्वीकार किया गया हो। यह प्रचार कि कोई महापुरुष मृत्यु के पश्चात ईश्वर की तरह पूजा जाता है, भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी मनुष्य को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता, न ही श्री भगवान कभी मनुष्य हो सकते हैं, भले ही वे साक्षात विद्वान क्यों न हो। ये दोनों ही विचार कुधारणाएं हैं। मानववाद का विचार भगवान श्री कृष्ण पर लागू नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पर भीष्मदेव अलग अलग लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। पहले उन्होंने खुद के साथ युद्ध की लीला का स्मरण किया। हरे कृष्ण। तो उन्होंने पहले खुद के साथ लीला का स्मरण किया कि रथ का पहिया उठा के भगवान मेरी तरफ भागे। फिर उन्होंने स्मरण किया कि कैसे जिससे पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि गोपियों के साथ उनका पढ़ा। फिर उसके बाद अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर आ गया कि जो राजसूय यज्ञ किया गया था, राइट। तो जब राजसूय यज्ञ कब किया गया था, जब अज्ञातवास से वापस आ गए थे और ये इंद्रप्रस्थ बनाया गया था, उस टाइम पे यज्ञ कराया गया था। भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर महाराज ने इस यज्ञ को उनके भाइयों के साथ में करने की कोशिश की थी। तो जब यज्ञ किया गया तो इसकी डिटेलिंग बताई गई है बहुत ज्यादा, कि इतना आसान नहीं है समझाने का। उसका तात्पर्य क्या था, क्यों था, वो राजसूय यज्ञ का इंटेंट क्या होता था, काइंड ऑफ जब किसी को चक्रवर्ती बोला जाता है तो चक्रवर्ती कैसे बताया जाएगा, सब जगह जाके फाइट करेगा क्या वो, तो सब जगह जाके तो लड़ाई नहीं कर सकता। इसलिए वो एक डिस्क्लेमर के साथ एक रथ छोड़ देते थे, हाथ घोड़े को छोड़ देते। उस घोड़े को जिस जगह से पास होकर निकलेगा, जैसे हमने रामायण में भी देखा ना लव कुश के साथ में, जैसे अश्वमेध यज्ञ था, उसी टाइप से ये भी। तो यहाँ पर वो घोड़ा जहां जहां जाएगा, अगर सबने उसको जाने दिया वहां से, इसका मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई जिसका घोड़ा है वो से हमसे ज्यादा ताकतवर है, एंड हमें कोई दिक्कत नहीं, जाओ। और अगर रोकेगा तो उसको फाइट करनी पड़ेगी, फाइट करने में मृत्यु ही होगी, सामने आके फाइट करनी है, जो जीतेगा वही जीवित रहेगा। तो ऐसे वो सब जगह वो आके होके आया, इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को क्या बताया गया, चक्रवर्ती सम्राट, क्यों सम्राट बन गए थे। तो फिर उसके बाद बताया वो जो ऐसी थी जब, तो वो सभा, जब ये राजसूय यज्ञ पूर्ण आहुति होनी थी, उस टाइम पे इन्होंने सबको बुलाया, पूरे विश्व से सबको बुलाया। किस किस को बुलाया, जितने भी क्षत्रिय और ब्राह्मण वृत्तिपरक थे, उन सभी लोगों को बुलाया, क्योंकि यही सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी बताए गए हैं हमारे उसके अकॉर्डिंग, वर्णाश्रम परंपरा के अकॉर्डिंग, राइट। तो उनको बुलाया जितने भी सभा में, और उन सभी ने आकर के भगवान कृष्ण को एक विशेष उनको एक दर्जा दिया, जिसमें भीष्म पितामह स्वयं ये कह रहे थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ये। और ये वही सभा स्थली है जहां पर कौन आया था बाद में, कोई बताएगा? शिशुपाल आया था, शिशुपाल आए थे। यहीं पर शिशुपाल आए थे,
जिन्होंने हाँ, आके के भगवान को उटपटांग गलत गलत शब्द बोलने शुरू किए थे और जब 100 गाली भगवान पूरी हो गई थी तो उन्होंने करेक्ट, उनका ये वही 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 सभा है, वही लीला का यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान में जो यहाँ पर बता रहे हैं भीष्मदेव ध्यान लगाने के लिए, वो बार बार वही बता रहे हैं कि ये यही ध्यान लगाना है जो हमने भी समाधि के बारे में पढ़ा, कि भगवान की लीलाओं का याद करना जो कर रहे हैं भीष्मदेव। क्योंकि निराकार जो, अगेन वो ज्योति की जो हम बात कर रहे थे कल, प्रकाश की जो बात कर रहे थे, भगवद गीता स्वयं हमें बताती है, जब हम भगवद गीता का 12वां अध्याय पढ़ते हैं उसमें अर्जुन पहले पूछते हैं भगवान से कि आपका कौन सा रूप में आपका चिंतन किया जाए, आपका स्मरण किया जाए, ये जो आपका निराकार रूप है उसका किया जाए या आप जो साक्षात दिख रहे हैं इसका किया जाए। तो भगवान बोलते हैं कि जो ये निराकार रूप है इससे पाओगे तो सही, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये सहज नहीं है। सहज क्या है? सहज है कि मेरा जो साक्षात स्वरूप है, मेरे जो दिव्य कार्यकलाप है, इनका स्मरण करना, ये ज्यादा सहज है। तो इसके बारे में हमें यहाँ बताया गया, इसीलिए विष्णुदेव भी उन्हीं की स्तुति कर रहे हैं। एक और पॉइंट था कि मनुष्य ना तो कभी ईश्वर बन सकते, ना ही भगवान कभी मनुष्य बन सकते। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें लिखा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया, और नीचे भी है कि भीष्म देव को यह सब याद था, तो उन्हें कैसे, मतलब वो तो वहां पड़े हुए थे युद्ध क्षेत्र में। ये कहाँ पे बता रहे हैं माता जी? 2 बार किया है वैसे तो उन्होंने, लेकिन हाँ, अभी 2 बार किया था ना, बट ये जो इसमें है यहाँ तात्पर्य में जो शुरू होता है यही से होता है ना कि कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय होने के बाद। तो ये वाला राजसूय यज्ञ तो वो कैसे देख पाए? तो हाँ, ये वाला तो पहले किया था राजसूय यज्ञ, तो उन्होंने जब इंद्रप्रस्थ मिला था उसे बनाया था, उसके बाद नहीं, तब भी किया युद्ध था के और बाद। जीतने के बाद भी किया था। हाँ, तो 2 बार किया था। तो भीष्मदेव को पहले वाला याद है। प्रभुपाद जी तात्पर्य जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लेटेस्ट वाले से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा किया हुआ है। अच्छा, चल वही मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि उन्होंने कैसे देखा। हाँ, अगर